हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विक्रांत मैसी और सनाया कपूर की ड्रामा और रोमांस से भरपूर मूवी आंखों की गुस्ताखिया के बारे में। संजय कपूर की बेटी सनाया कपूर ने देर से ही सही लेकिन एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया है। उनकी फिल्म आंखों की गुस्ताखिया शुक्रवार को थिएटर में रिलीज हुई है। मूवी में उनके अपोजिट विक्रांत मैसी नजर आए। फिल्म का कॉन्सेप्ट तो यूनिक है, लेकिन फिर भी मेकर्स क्या क्या गुस्ताखिया कर बैठे, यहाँ पर पढ़े। आंखों की गुस्ताखिया शीर्षक आती ही सबसे पहले फिल्म का हम दिल दे चुके सनम का गाना याद आता है, जिसमें यह बोल प्रयुक्त है। वहाँ पर आंखों की खूबसूरती के साथ त्रिकोणीय प्रेम कहानी को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। हालांकि सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म रास्किन बॉन्ड द्वारा लिखी लघु कहानी द आइज हैव इट से प्रेरित है। कहानी का सार अच्छा है, लेकिन लघु कहानी के फीचर बनाने की कोशिश में कहानी बहुत खिंच गई है। इस प्रेम कहानी में दुख सुख शांति व्यवस्था मिलन और विच्छेद सब है, लेकिन उनका कोई भाव आपकी भावनाओं को स्पर्श नहीं करता। नेत्रहीन जहान करता है सब संग आंखों की गुस्ताखियाँ। कहानी जहान विक्रांत मैसी और सबा सनाया कपूर की है। दोनों दिल्ली से देहरादून के लिए ट्रेन से के फर्स्ट क्लास से सफ़र कर रहे होते हैं। सबा के पिता थिएटर आर्टिस्ट है, लेकिन उसे फिल्मों के साथ आजमाना है। उसे एक नेत्रहीन लड़की का ऑडिशन देना है। उसकी तैयारी के लिए उसने गांधारी की तरह अपनी आंखों का पट्टी बांध ली है। उनके साथ उनकी मैनेजर को भी आना होता है, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आती। आखिरकार हैरान परेशान सबा की मदद सहयात्री जहान करता है। वह गीतकार है, साथ ही गाने भी गाता है। वह विशेष तौर पर गाने लिखने के लिए मसूरी आया है। सबा उसके साथ होटल में रहने आती है। वह इस बात से अनजान है कि जहान नेत्रहीन है। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती है। वैलेंटाइन डे की रात को सबा अपनी पट्टी खोलने वाली होती है, लेकिन जहां वहां से चला जाता है। 3 साल कहानी आगे बढ़ती है। यूरोप में अपना प्ले परफॉर्म के लिए सबा आई हुई है। सबा की ज़िंदगी में थिएटर कलाकार अभिनय जैन खान दुर्रानी का प्रवेश हो चुका है। यहाँ पर सबा की मुलाकात जहान से होती है, जो अपनी पहचान बदल चुका है। अब दोनों की प्रेम कहानी क्या मोड़ लेगी, कहानी इस संबंध में है। रोमांस दिखाने में मेकर्स से हुई गलतियाँ। मानसी बगला की लिखी कहानी शुरुआत में सबा और जहान से बीच नोक-झोंक, एक दूसरे के करीब आना उम्मीद बांधती है। नेत्रहीन को दया नहीं सम्मान देने की मुद्दा भी उठाया है, लेकिन यह कहानी विश्वसनीय नहीं बन पाई है। इस प्रेम को दर्शाने में ढेरों गुस्ताखियाँ भी हुई है, जैसे इतने दिनों तक जहान के साथ रहने के बावजूद सबा को एक बार भी यह एहसास क्यों नहीं होता कि जहान नेत्रहीन है। यह समझ से परे है। सीढ़ी से गिरने के बाद सबा और जहान एक दूसरे में यूं चुंबन देना प्यार होना पछता नहीं है। जहान के जाने के बाद उसकी खोज न कर पाना भी अजीबोगरीब है, जबकि वह गीतकार और गायक है। स्मार्टफोन रखने वाली लड़की होटल में सीसीटीवी कैमरा देखने की जनमत नहीं उठाती। बेहद आत्मविश्वासी और अभिनेत्री बनने को आतुर सबा बिना देखे दिल दे बैठती है। यह समझना भी आसान नहीं। इंटरवल के बाद मेकर्स के हाथ से फिसली कहानी। इसी तरह विक्रांत के पात्र को दिखाए समय लेखक और निर्देशक संतोष सिंह ने काफ़ी सिनेमाई लिबर्टी ली है। होटल से निकलते समय विक्रांत बिना छड़ी के आम इंसान की तरह जा रहा है। उसकी ज़िंदगी में कोई समस्या कभी नहीं दिखी। सबा छड़ी लेकर डांस कर रही, लेकिन उसकी वजह से अनजान है। इंटरवल के बाद तो कहानी पूरी तरह फिसलती है। मानसी बगला, संतोष सिंह और निरंजन अय्यर द्वारा लिखा स्क्रीन प्ले और डायलॉग अपनी लय खोते दिखते हैं। अगलाव के 3 साल बाद कहानी यूरोप आती है। वहाँ पर जहान और सबा का पहले एक दूसरे को ना पहचानना, फिर करीब आना और दबी भावनाओं का जागना जैसे पूर्वानुमानित प्रसंग कहानी को दिलचस्प बनाने में असफल रहते हैं। कहानी अगर यूरोप के बजाय देश के किसी हिस्से में सेट होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी कमजोरी सनाया और विक्रांत की केमिस्ट्री दिलचस्प ना बन पाना है। संवाद भी प्रभावी नहीं बन पाए हैं। डेब्यू फिल्म में सनाया ने किया ऐसा काम। अभिनेता संजय कपूर और महीन कपूर की बेटी सनाया कपूर ने काफ़ी इंतजार बाद फिल्म आंखों की गुस्ताखियों से अभिनय को पदार्पण किया है। पहले सनाया के कारण जौहर लॉन्च करने वाले थे, लेकिन फिल्म डिब्बा बंद हो गई। इस फिल्म में उनकी मेहनत पर्दे पर साफ झलकती है। उन्होंने सभा के चुलबुलेपन, गंभीरता और दबे एहसासों को पूरी तरह शिद्दत से जीता है। हालांकि भावनात्मक दृश्यों पर उन्हें मेहनत करनी होगी। विक्रांत मैसी उन कलाकारों में से है जिस सांचे में ढालों ढल जाएंगे। हालांकि उनका शानदार अभिनय भी कमज़ोर स्क्रीन प्ले का सबल नहीं बन पाता। सानंद वर्मा चिर परिचित अंदाज में है। वह कुछ हल्के फुल्के पल लेकर आते हैं। जैन खान दुरानी के पात्र को उभरने का मौका नहीं मिला। नूर आंटी की भूमिका में भारती शर्मा कुछ खास नहीं जोड़ती। फिल्म के गीतकार और संगीतकार विशाल मिश्रा हैं। उनका गाना पहली बार इश्क हुआ कर्णप्रिय है। सिनेमेटोग्राफर तनवीर मीर ने नैन भिरामी लोकेशन को कैमरे में कैद किया है। एडिटर उन्नी कृष्णन पीपी 2 घंटे 20 मिनट की अवधि के फिल्म को चुस्तन संपादन से कम कर सकते थे। इस कहानी का आइडिया दिलचस्प है। नैन भिरामी, लोकेश बेहतरीन कलाकार सब है। उस
उसे समुचित करके पर्दे पर उतार नहीं पाए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।